गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज के क्लास में जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसका फर्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो क्लास ऑनलाइन था तो आपको वहाँ पे तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बट एक्चुअली में क्या है ना कि सेकंड जो वीडियो है उसको मैंने उसमें नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको क्या है कि मैं सोचा चलो डायरेक्ट क्लास में ही समझाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस क्लास को पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बताओ। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ठीक है मैं पुराने वाला जो लेक्चर है ना जिसमें मैंने बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। ठीक है, तो पुराने वाला लेक्चर में मैंने क्या बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, एक्चुअली में क्या होता है उसको समझते हैं। तो मैंने उस समय अच्छे से आपको सब कुछ डील में बताया। अगर आपने नई वीडियो देखा है तो जाके वापस से जाकर देखो, समझो उस चीज़ को, क्योंकि समझोगे तभी ये सेकेंड पार्ट आपको एक्चुअली में मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो ये मीनिंगलेस है। ओके, तो उसमें मैंने क्या बताया, जो भी चीज़ें बताई उस चीज़ों को इस लेक्चर में मैं दिखाने वाला हूँ कि वो एक अलग चीज़ है और यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अलग चीज़ है। वो बोल सकते हैं कि वो एक नैरो कंसेप्ट है, यहाँ मैं उसको थोड़ा सा उस कंसेप्ट को बड़ा करने वाला हूँ। ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे एक थ्योरी था, अब हम लोग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल सुनने में बहुत अजीब लगता है। ठीक है, कि इंग्लिश में थ्योरी प्रैक्टिकल क्या होता है। तो चलिए मैं कुछ आपको थोड़े से बता देता हूँ। ठीक है, ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो थ्योरी है। ठीक है, थ्योरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को लिखने पड़ता है। फॉर एग्जांपल साइंस की थ्योरीज़ होती है, प्रैक्टिकल हम लोग क्रैक किए ही है 9-10 में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। 9-10 की अगर आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ है, 11-12 की प्रैक्टिकल, तो हम लोग को सपने बहुत बड़े दिखाए जाते हैं। ठीक है, कि आपको ये वो हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, लेकिन एक्चुअली होता है वही है, सब गिने चुने प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनको देख के उस समय थोड़ी मोड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन वो सारे एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जब हम लोग को पता चलता है कितने सारे फॉर्मूले, इतने सारे थ्योरीज़ को हम लोग को लिखना पड़ रहा है, उतने सारे थ्योरीज़ को याद करना पड़ रहा है कि ताकि हम लोग वाई अच्छा से दे सकें। ठीक है, तो वैसा ही थ्योरी और प्रैक्टिकल इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, थ्योरीज मतलब क्या, कुछ चीज़ें जैसे आप जान लो, सब्जेक्ट आई है। ठीक है, अगर आई एक सब्जेक्ट है तो हमेशा उसमें देखते हैं हम लोग प्लूरल वर्ब लगता है। ये क्या है, ये एक थ्योरी है जिसके कारण हम लोग को इसको मानना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग इसको समझे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो आई है उसका मतलब खाली मैं नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं के साथ वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकली किस तरह से पॉसिबल है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे भी एक थ्योरी और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने जो जो भी समझाया वो आपको बोरिंग लग रहा होगा कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, बोलूँ कि वह खाना बना रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज़ कुकिंग फूड। ओके, ही इज़ कुकिंग फूड। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, और एक्चुअली में ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ऐसा। ठीक है, बट जब इसे पास्ट में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, ही वॉज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे होता क्या है कि प्रैक्टिकल में, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच में पास्ट में ये हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। ठीक है, जनरली इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस को जब भी प्रैक्टिकली बोलते हैं तो एक वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे एक का बोल सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस आता है। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो सेंटेंस या दो के से ज़्यादा सेंटेंस को मिला के बनते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग को यूज़ करना पड़ता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, ही वॉज कुकिंग फूड, तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकली सही है। ग्रामेटिकली सही मीन्स थ्योरी सही है, बट प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो उसको सीख के फ़ायदा क्या होगा भाई? नहीं फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा अगर होना चाहिए, फ़ायदा हो, उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसी तरीके से कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। प्रैक्टिकली अगर नहीं सीख पाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि पहला वीडियो देख के तो वेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपने पहला वीडियो देख के कम से कम ये सीखा है कि बेसिक्स क्या है, ठीक है। जब तक बेसिक्स नहीं सीखो तो एडवांस कैसे सीख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक्स आपका कंप्लीट है, अब एडवांस सीखो, ठीक है। तो पहली बार बोर्ड को रफ करते हैं, फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। उस एग्जांपल्स को आप देखना, उससे समझना कि एक्चुअली में हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हेन आई गॉट अप माई मदर वाज क्लीनिंग द फ्लोर। ठीक है। तो जब मैं सो के उठा, मेरी मम्मी क्या कर रही थी, फ्लोर को साफ कर रही थी, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे माई मदर वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। बट जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, व्हेन आई गॉट अप माई मदर वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, ठीक है। तो इट वॉज, आप इसको जब इसको सुनते हैं तो क्या लगता है कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकली लगती हैं, और जब प्रैक्टिकल लग रहा है तो वो इसी तरह बनाना है, ठीक है। बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है कि व्हेन आई गॉट अप, ऐसे भी तो बोल सकते हैं माई मदर वाज क्लीनिंग द फ्लोर व्हेन आई गॉट अप, ठीक है। तो दोनों सही है। इस जो ये पार्ट है, ओके, आप ये पार्ट देख रहे हो व्हेन आई गॉट अप, इसको आप यहाँ पे भी लिख दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब सेम है, ठीक है। कोई भी अंतर नहीं है इस चीज़ में। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट तो है ही, नहीं है कमेंट में समझ में आ रहा तो तभी कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको समझ में आ गया। सेकेंड चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई वॉज वॉचिंग TV while my sister was ठीक, मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी बहन सफाई कर रही थी। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आई वॉज वॉचिंग TV वाइल माई सिस्टर वॉज क्लीनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में क्या है, दो दो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो दो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इस टेंस में, यहाँ इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे इसको समझना तो कुछ बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आई वॉज वॉचिंग TV वाइल माई सिस्टर वॉज क्लीनिंग, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वाइल माई सिस्टर वॉज क्लीनिंग आई वॉज वॉचिंग। तो बहुत आर करेक्ट, ठीक है। आप कोई भी तरीके से बनाओ, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, जो वाइल के बाद जो एक सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस में इसका असर नहीं पड़ेगा। ओके, आपको आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपको इतने जल्दी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसकी मदद से मैंने बताया कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या दिया है आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया, ठीक है। मैंने ही बता दिया देखो प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको सिखाया नहीं कि कैसे इसको बनाना है तो फिर जाके आप फंस जाओगे, ठीक है। तो मेरा काम आपको फंसाना नहीं है, आपको उस फंसी हुई जगह से निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इसमें दो ऐसे वर्ड्स थे, ठीक है। दो ऐसे वर्ड्स हैं, फर्स्ट जो कि ये व्हेन है, और सेकंड ये जो वाइल है। ये दोनों के हम लोग यूज़ को समझेंगे कि ये दोनों एक ऐसा वर्ड्स है जो कि यूज़ होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, सबसे ज़्यादा यही दोनों का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग सबसे ज़्यादा मेनली और फिर हम लोग यही यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में जब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझेंगे कि इससे हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएं, ठीक
ठीक है, और सेंटेंस बना के उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कब हम लोग को व्हेन यूज़ करना है, कब हम लोग को व्हाइल यूज़ करना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ को आराम से समझिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें जब पढ़ना है व्हेन और व्हाइल का यूज़ को समझना होगा पहले, ठीक है, कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में व्हेन और व्हाइल का यूज़ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे नहीं समझें कि एक्चुअली में ये है क्या, तो फिर हम मिस्टेक कर देंगे दोबारा। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मिस्टेक दोबारा ना हो, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हेन एंड व्हाइल एक एक्चुअली में कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है, ये क्या है, एक कंजंक्शन है। अब आप बोले कि तो वहाँ में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बताना चाहते हैं कि देखिए इसका आंसर ये होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। तो कंजंक्शन मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। और इसका एक और वर्ड है जिसको हम लोग इसको बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है, ठीक है, कनेक्टर, ठीक है। ऐसा हम लोग वर्ड बहुत सुनते हैं, कनेक्टर कनेक्टर कनेक्टर। तो ये एक कनेक्टर भी है कंजंक्शन का। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। फेविकॉल तो देखा ही होगा, ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो यार, ठीक है। फेविकॉल देखना, उसमें एक मार्कर रहता है, ठीक है, एक मार्क मारा रहता है। उस मार्क को अगर आपको ध्यान से दिखाऊँ, ठीक है, उस मार्क को ध्यान से देखना, एक्चुअली मेरे पास था, पता नहीं कहाँ पे गया है, ठीक है। तो उस मार्क को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वहाँ पे दो हाथी बने हुए हैं, ठीक है, एक इधर हाथी बना हुआ है, ठीक है, मुझे तो हाथी बनाना नहीं आता, ठीक है, और एक इधर हाथी बना हुआ है, ठीक है, और दोनों की पूंछ को वहाँ पे जोड़ा हुआ दिखाया जाता है, ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक सिंबल है, उसको अगर आप समझ गए ना तो आप समझ जाओगे कंजंक्शन क्या होता है। वो क्या है उसको समझिए, ठीक है। वो जो पूंछ जुड़ी हुई है वहाँ पे दिखाया गया कि ये देखिए ये जो फेविकॉल है ना वो कितना अच्छा काम करता है। फेविकॉल डाले, देखो देखिए दो हाथी दम लगा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो पूंछ में जो गम लगा हुआ है, जो फेविकॉल लगा हुआ है, उसको आप क्या मान सकते हैं, कनेक्टर, कंजक्शन मान सकते हैं। और जो दो हाथी है ना वो दोनों सेंटेंस मान लीजिए, ठीक है। तो दो हाथी एक्चुअली में दो सेंटेंसेस हैं, दो ऐसे सेंटेंसेस जो कि बीच में कोई ऐसा वर्ड जो कि ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। एक और दूसरा नाम है, अगर याद करना है तो कनेक्टर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको समझ में आ गया कि व्हेन और व्हाइल क्या होता है। अब समझते हैं इसके यूजेस को, ठीक है। यूज़ बहुत ही आसान है, एक बार समझ गए तो फिर तो लाइफ सेट। अब कुछ बहुत ही मस्त होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि व्हेन और व्हाइल का क्या है, एक कंजंक्शन है। बट अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, कि व्हाइल और जो व्हेन है इसका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, ठीक है। इसे अभी मत देखिए ध्यान में से, ठीक है, मेरी बातों को समझिए, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हेन मतलब क्या होता है तो बोलते हैं जब, और मैं पूछता हूँ व्हाइल मतलब क्या होता है तो बोलते हैं जबकि, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में कोई भी फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में इतने एक्सेप्शन है कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई भी वर्ड से जो चिपकने की आदत जो है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। व्हेन का मतलब जब होता है, इसको भूल जाइए। व्हाइल का मतलब जबकि होता है, इसको भी आपको भूलना पड़ेगा। थोड़ा मोड़ा बेसिक्स के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक्स अगर किसी का क्लियर नहीं है तो वो ऐसा दिमाग में रखने के लिए, याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवांस में जाना है, कुछ अच्छा सीखना है, ज़्यादा अच्छा सीखना है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बता रहा था तो उस समय ये दिखाया गया वहाँ पे कि वाइल का मतलब भी जब हो सकता है, ठीक है। वाइल का मतलब व्हेन जो है उसका मतलब कभी कब जब होता है, कभी जब कब होता है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि सेंटेंसेस में वहाँ पे उसका क्या मीनिंग आ रही है। इस तरह से आप अगर समझोगे तो आप टिक जाओगे, अदरवाइज़ फिर आप मिस्टेक्स कर दोगे, ठीक है। तो ये जो तरीका है याद करने का उसे आपको चेंज करना होगा। सेकेंड चीज़ जो व्हेन का यूज़ है वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी अगर व्हेन का यूज़ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ पे टू टाइम जोन्स को दिखाया जाता है, दो टाइम को दिखाया जा रहा है,
ठीक है। अब 2 टाइम्स सुनने में बहुत अजीब लगता है, एक ही सेंटेंस में 2-2 टाइम्स कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सेंटेंसेस में, ठीक है, जब भी हम लोग कुछ प्रैक्टिकली सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने कुछ दिखाया सेंटेंस कि देखिए प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, तो वहाँ पे जब मैं इसको बना रहा था तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा। वो चीज़ नोटिस करने वाली क्या थी कि वहाँ पे जो सेंटेंसेस थे वहाँ पे एक सेंटेंस नहीं था, वहाँ पे 2 सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया था। तो जब 2 सेंटेंस है तो दोनों सेंटेंस में काम करने वाले 2 लोग होंगे, 2 को कोई काम कर रहा होगा, 2 वर्ब है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब 2 काम हो रहा है, 2 वर्ब है वहाँ पे, तो 2 काम हो रहा है, ठीक है। तो जब 2 काम हो रहे हैं तो वहीं पे दोनों काम में वेरिएशन दिखता है। वेरिएशन क्या दिखता है? टाइम का, ठीक है। एक में दिखाया जाता है टाइम का वेरिएशन क्या है कि दोनों में पास्ट ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक प्रेजेंट का एक पास्ट का है, ये कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि टाइम का वेरिएशन क्या है, एक काम हो गया है और एक हो रहा है, ये टाइम का वेरिएशन हो रहा है। और टाइम का वेरिएशन एक्चुअली में टाइम का वेरिएशन तो है ही, बट यहाँ पे काम का भी वेरिएशन है। काम भी आप देखोगे एक जगह हो गया है तो एक हो रहा है, ये वेरिएशन क्या करता है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो व्हेन का जब यूज़ करते हैं तो आपको याद रखना है कि 2 काम तो हैं, लेकिन दोनों में जो काम हो रहा है उसमें दोनों में अंतर दिखता है, जिसके कारण टाइम जोन्स में अंतर दिखता है, ठीक है। एक काम हो चुका है और एक काम हो रहा है, ठीक है। मतलब एक काम हो गया और एक काम हो रहा था, ठीक है। तो व्हेन आई केम टू होम माई मदर वॉज कुकिंग, ठीक है। तो मैं जब घर आया, ठीक है, मेरे घर आने का काम तो हो गया, ठीक है। तो माई मदर वॉज कुकिंग कि मेरी मम्मी उस समय खाना बना ही रही थी, ठीक है। तो बना रही थी तो मतलब क्या है, इट वॉज हैपनिंग, ठीक है, उस समय तो वो हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको अगर ध्यान से देखो कि व्हेन आई केम टू होम माई मदर वॉज कुकिंग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 काम है, पहला ये और दूसरा ये, लेकिन दोनों में से जिसको डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंस ला रहा है यहाँ पे, वो क्या है कि टाइमिंग जो है, ठीक है। 2 टाइमिंग अलग अलग है और काम भी अलग है, ठीक है। यहाँ पे हो गया है बट यहाँ पे वो हो रहा था, ठीक है। वो हो ही रहा था लेकिन यहाँ पे वो हो गया था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी इस तरह के डिफरेंसेस आएंगे सेंटेंस में, आपको ये ध्यान नहीं देना कि जब लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पे व्हेन का यूज़ करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज़ से रिलेटेड कि कहाँ पे क्या लगेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि वाइल का यूज़ कहाँ करें, ठीक है। और वाइल का यूज़ क्या है ना, सबसे सिंपल है, ठीक है। क्योंकि जब आपको वाइल व्हेन समझ में आ गया तो वाइल तो आराम से समझ में आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 टाइम जोन्स तो हैं, सॉरी 2 काम तो हैं लेकिन टाइम जोन बस एक है, ठीक है। टाइम जोन एक होने के कारण दोनों काम एक ही समय पे हो रहे हैं, ठीक है, एक ही बार में हो रहे हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। टाइम जोन का मतलब इसमें मत चले जाइएगा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टाइम जोन का मतलब है कि कितने बार हो रहा है, कौन सी बार पे हो रहा है, ठीक है। मतलब इस समय पे दोनों काम हो रहा है या दोनों में थोड़ा वेरिएशन है। तो अगर इस समय पे दोनों काम नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब है कि 2 टाइम जोन्स आ गए, वहाँ पे वेरिएशन आ गया, ठीक है। और अगर एक ही टाइम पे एक ही समय में दोनों काम चल रहे हैं तो उस समय वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम जोन, ठीक है। वैसे ये नाम मैंने खुद से क्रिएट किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रॉकेट साइंस लगाना है, सो नहीं समझ में आ रहा तो नाम चेंज कर दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं कि वाइल का यूज़ कहाँ करें। तो वाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, पहले तो आपको ये समझना है कि हर सेंटेंस में 2 काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों काम एक ही समय के टाइम में आपको लग रहा है कि होते हुए जा रहा है, ठीक है, होता हुआ जा रहा था, ठीक है, क्योंकि सब पास्ट में तो होता हुआ जा रहा था, तो आपको समझाना है कि ये वाइल का यूज़ वहाँ पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अच्छा समझ में आता है, ठीक है। मैं कितना ही बड़बड़ कर लूँ लेकिन एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से समझा सकता है, ठीक है। तो वाइल का यूज़ कब समझेंगे, सी इज वॉकिंग वाइल आई वॉज रनिंग, ठीक है। एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। आप देखना एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, क्या कि वह चल रही है लेकिन मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। वह चल रही थी लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं दौड़ रहा था। वह चल रही थी लेकिन मैं दौड़ रहा था। इसमें क्या पता चलता है कि एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे थे, यहाँ पे ये पता चलता है। तो आपको आई थिंक सो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज़ आप बताना, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या डाउट और भी सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें और भी कुछ आपको डाउट है तो उससे रिलेटेड अच्छे से उसको समअप करके आपको बताया जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। ओके, चलो रखते हैं, बहुत टाइम हो गया।